दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए करीब 10,000 करोड़ की लागत से 3 आई स्टार प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे और यह रिपोर्ट किया गया है रिसेंटली एएनआई के द्वारा। अगर आई स्टार प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका मेन काम होगा लॉन्ग डिस्टेंस से ही एनिमी टेरिटरी में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्विलांस करने के लिए, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर कैप्चर करने के लिए, एनिमी लोकेशंस को, उनके रडार साइट्स को, उनके जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनकी लोकेशंस को जानने के लिए और इसी के साथ जो भी कम्युनिकेशन एनिमी के द्वारा किया जा रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। यह एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है और दुनिया में बहुत कम ही देश ऐसे हैं जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं। भारत को इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही जरूरत है और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान में जो हमारे टारगेट्स थे हमने उनको हिट किया। लेकिन इन प्लेन्स के आने के बाद हम ना ही केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना के भी डीप टेरिटरीज के अंदर देख सकते हैं और बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटीज हमारे एनिमीज द्वारा की जा रही है उन पे हम प्रॉपरली नजर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसके थ्रू पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल एक्टिविटीज की जाएंगी उस पे भी नजर रख सकते हैं। या आई स्टार प्लेटफॉर्म्स 3 के नंबर में लिए जाएंगे और इनमें प्लेन्स जो हैं वो या तो यूएस या फिर कनाडा से आएंगे। लेकिन इस सिस्टम में लगने वाले जो भी मिशन कंप्यूटर्स होंगे और जो भी सेंसर्स होंगे वो भारत के द्वारा खुद ही डेवलप किया गया है, जिससे हम इन फ्यूचर अपनी जरूरत के हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स में अपग्रेड भी कर पाएंगे। अगर इंडिया के सामने थ्रेट्स की बात की जाए तो इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है और दोनों ही देशों के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट भी है और पास्ट में भी हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स मिलते आए हैं। रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत को न्यूक्लियर धमकी दी थी। इवन यूएस और रसिया भी इस तरीके के थ्रेट का सामना नहीं कर सकते हैं। भारत के सामने यह थ्रेट काफी सीवियर है और सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए काफी नहीं होंगे। भारत को अपने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे काम करना होगा, जो भी उसके प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनको जल्दी से क्लियर करना होगा और भारत को हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलांस या फिर स्पाई प्लेन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से आपस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक आपस में शेयर करते हैं वह भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी सीवियर थ्रेट पोज करता है। इसलिए हमें ऐसे सिस्टम्स की जरूरत है जो कि 24 घंटे पाकिस्तान और चीन के ऊपर नजर रख सके और हमें समय रहते ही उनके मूवमेंट्स का पता चल सके, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट जो है वह न्यूक्लियर थ्रेट है।